फर्जी रिकवरी एजेंट के दहशत की वजह से बहुत सारे लोग एक एक गांव छोड़कर जा रहे हैं, अपने जिले को छोड़कर चले जा रहे हैं, अपने क्षेत्र को छोड़कर चले जा रहे हैं। और बहुत सारे रिकवरी एजेंट इस तरीके से काम कर रहे हैं कि उनकी बहू बेटियों को छेड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। यदि एक एक व्यक्ति के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने लग जाए ना, तो यकीन मानिए जितने रिकवरी एजेंट जो फर्जी घूम रहे हैं, ये सारे फर्जी रिकवरी एजेंटों की दुकान बंद हो जाएगी। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लोग टॉमी की तरह भौं-भौं कर रहे हैं, मेरे पोस्ट पर आते हैं और टॉमी की तरह भौं-भौं करते हैं, जिनको ज्ञान तो पूरा होता नहीं है कि क्या गाइडलाइन है, लेकिन उसके बावजूद भी अधूरा ज्ञान भेजते रहते हैं, अधूरा ज्ञान देते रहते हैं। साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक मैं न्यूज भी लेकर आया हूं, जो कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। यदि किसी को अंग्रेजी में चाहिए होगा तो अंग्रेजी में मिल जाएगा। कोई जो टॉमी है, यदि उस टॉमी को अंग्रेजी भाषा में समझना है तो वो टॉमी अंग्रेजी में समझ सकता है, और कोई हिंदी भाषा बोलने वाला यदि कोई टॉमी होगा तो वो टॉमी हिंदी भाषा में भी समझ सकता है। तो दोनों चीजों का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वीडियो में थोड़ा सा मैं कटिंग भी दे देता हूं, देख लीजिए। सबसे पहले तो बात यह है कि यदि आपकी संस्था ने लोन दिया, किसी भी संस्था ने किसी व्यक्ति को लोन दिया, तो उस व्यक्ति को प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। ये मैंडेटरी है कि कौन व्यक्ति उसको फोन कर रहा है, कौन व्यक्ति उसके घर पर आ रहा है, कौन व्यक्ति लोन रिकवरी का काम कर रहा है। यदि आप इलीगल तौर से काम कर रहे हैं, यदि आप इलीगल तौर से वसूली करने का काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आरबीआई की भी गाइडलाइन है कि आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। और ये सारे जितने सारे लोग हैं ना, जो लोग आज पीड़ित हैं, जो लोग आज परेशान हैं, जो कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं, उन सभी लोग मिलकर भी यदि एक एक व्यक्ति के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने लग जाए ना, तो यकीन मानिए जितने रिकवरी एजेंट जो फर्जी घूम रहे हैं, ये सारे फर्जी रिकवरी एजेंटों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए कम से कम लेजिटिमेट तरीके से पैसा को वसूली करिए। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे वसूली करने से मना किया जा रहा है, पैसे वसूली करने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन लेजिटिमेट तरीके से करिए। इलीगल तौर से पैसे की वसूली मत करिए, किसी का जान मार के पैसे की वसूली मत करिए, किसी को परेशान करके मत करिए, किसी को टॉर्चर करके मत करिए। हम जानते हैं कि आप भी पैसा कमाने के लिए निकले हैं मार्केट में, हम जानते हैं कि आपको भी दो वक्त की रोजी रोटी कमाना है, हम जानते हैं कि आपको भी अपना घर परिवार चलाना है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि अपना घर परिवार चलाने के चक्कर में आप दूसरे के घर परिवार को आप बर्बाद कर दो, अपना घर परिवार, अपना पेट को पालने के चक्कर में दूसरे के पेट पर लात मार दो। आज बहुत सारे साथी फर्जी रिकवरी एजेंट के डर की वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये सारी चीजें? कब तक इन फर्जी रिकवरी एजेंट की बदमाशियां सहते रहेंगे लोग? कब तक आम जनता सहेगी? और जो भी यदि मुझे सुन पा रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये इलीगल है, आपको लग रहा है कि विदाउट आइडेंटिटी कार्ड आपको पेमेंट लेना चाहिए, यदि आपको लग रहा है कि विदाउट आइडेंटिटी कार्ड भी आप किसी के घर जा सकते हैं, यदि आपको लगता है कि विदाउट आइडेंटिटी कार्ड के भी, विदाउट एनी नोटिफिकेशन के, विदाउट विजिटिंग लेटर के, विदाउट एनी अथॉरिटी लेटर के आप किसी के घर जा सकते हैं, तो ऐसा कौन सा नियम है, उस नियम को भी बताइए। अपना ज्ञान से मत बताइए। जैसे मैं यहां पर प्रूफ दे रहा हूं, उसी तरह से आप भी प्रूफ दीजिए कि बिना आइडेंटिटी कार्ड के भी आप इलीगल तौर से पैसे की वसूली कर सकते हैं, बिना विजिटिंग लेटर के भी इलीगल तौर से पैसे की वसूली कर सकते हैं, बिना अथॉरिटी लेटर के आप फोन कर सकते हैं, बिना ऑथराइजेशन के आप किसी व्यक्ति को टॉर्चर कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। आप भी दीजिए। गाली गलौज कहां कर सकते हैं, इसको भी दीजिए, बताइए। हर व्यक्ति जानकारी चाहता है, आप भी जानकारी दीजिए। जो भी टॉमी की तरह यहाँ पर काम करते हैं, टॉमी की तरह भौंकते रहते हैं, तो उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास भी कोई जानकारी है तो उस जानकारी को दीजिए जानकारी को, ताकि लोगों को भी भरोसा हो। केवल भौ करने से कुछ नहीं हो जाएगा। हम साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि भारत देश के एक एक नागरिक को बचाया जाए। हम साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि आज जो वर्तमान स्थिति भारत देश के नेताओं ने कर दिया है, उस वर्तमान स्थिति को बदला जाए। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग आज कर्जे की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, जो लोग आज मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, उन सभी को कर्जे के दलदल से बाहर निकाला जाए। हम प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि भारत देश के नागरिकों को बचाया जाना चाहिए, तो आप भी साथ मिलकर प्रयास करिए।
यदि आप साथ मिलकर प्रयास नहीं कर सकते तो भड़काने का काम मत करिए, गलत सलत जानकारी मत दीजिए। यदि आपके पास कोई जानकारी है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन है कि आप बिना अथॉरिटी के आप पैसे की वसूली कर सकते हैं, बिना इम्पैनल्ड एजेंसी के आप अपनी खुद की एजेंसी बनाकर औने पौने दाम पे किसी को डरा धमकाकर पैसे की वसूली कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताइए, जानकारी दीजिए। ऐसा कौन सा नियम के तहत आप सभी ये काम कर रहे हैं, ऐसा कौन से कानून के तहत आप सभी ये काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। आप सभी लोगों ने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।